हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हम देखते हैं यूथ कंपटीशन टाइम की ये बुक सीरीज़ को। और इसमें अभी तक का हमने कई सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और इवन अभी जो है हमारा भारत का भूगोल जो है चल रहा है और आज जो है भूगोल हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि उत्तराखंड का भूगोल और विश्व का भूगोल जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा भारत के भूगोल की एक वीडियो पहले आ चुकी है, पार्ट 1 आपने नहीं देखी है, जाके ज़रूर देखिएगा। 104 प्रश्न हमने उसमें किए थे क्योंकि उसमें 100 प्रश्न हमने करने थे और 4 प्रश्न एक्स्ट्रा बच रहे थे। और आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से। इसमें हमने लगभग 100 प्रश्न कर लिए थे, लेकिन इस सीरीज में हमारे 3 प्रश्न और बच रहे थे क्योंकि नदी से जुड़े हुए प्रश्न थे। लेकिन आज हम देखेंगे मानसून और वर्षा से जुड़े हुए प्रश्न। किस स्थान पर मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो कहां पर पहुंचता है? वो पहुंचता है केरल में। ठीक है, आगे देखेंगे अम्लीय वर्षा मुख्यतः होती है। तो अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस चक्कर से होती है? सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। के अलावा इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करेगा? देखो, पश्चिमी विक्षोभ जो है ना, ये नहीं करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानसून वर्षा में सबसे लंबी अवधि रखता है? देखो, ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पे आता है केरल, यहाँ पे आता है तमिलनाडु, यहाँ पे आता है कर्नाटक, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। ये तो नहीं होगा, तो क्या होगा? केरल। केरल यहाँ पे आता है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में अधिकांश वर्षा होती है, किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। आगे प्रश्न है हमारा, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल सर्वाधिक होता है? तो किसमें होता है? शिवालिक में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का जो है भारत का उपयुक्त वर्णन है? अब देखो, यहाँ पे बंगाल के साथ उत्तर पूर्वी बोला है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये वाला CWG। ठीक है, अब CWG क्यों होगा? क्योंकि अगर वो यूपी बोलता, बिहार बोलता, उसमें भी यही आंसर होता है। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे पहले मैं कोपेन का जो मैप है वो आपको बता दी हूँ कि अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न आते तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो ये है कोपेन का जलवायु प्रदेश के अनुसार जो उन्होंने बांटा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें खास बात यह है कि मैंने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, आपको वहां से जाके देखना है ये। ठीक है, आप देखो, अगर ऊपरी इलाकों की बात की जाए, शिवालिक और ट्रांस हिमालय और जो हमारी श्रेणियां हैं, अगर हिमालय की बात की जाएगी प्रॉपर तो वो किसका होगा? ई आएगा उसमें। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी इलाके की बात की जाए तो DFC आएगा। अगर क्या कहते हैं, जड़ोल मृदा वाली जहाँ पे होती है, जड़ोल मृदा जहाँ पे होती है, इवन यूपी और मैदानी इलाके की जहाँ पे बोलेगा तो वहाँ पे CWG आएगा। ठीक है, CWG। इसके अलावा AW कहाँ पे आएगा? महाराष्ट्र वाले इलाके में, मालवा के पठार वाले इलाके में, मालवा का पठार यहाँ पे। ठीक है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे, तो इस इलाके में आएगा। आंध्र जो है ये वाले इलाके में। अब इसके अलावा प्रश्न क्या आता है? पूर्वी घाट में कौन सा है? पूर्वी घाट में कौन सा है? AS। और पश्चिमी घाट में कौन सा है? AMW। तो आपको बस ये वाला मैप एक बार ध्यान में रखना है, तो आपके प्रश्न इससे सॉल्व हो जाएंगे, जैसे हमने आज ये वाला किया पश्चिम। आगे देखेंगे, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है। तो वन्य जीव संस्थान कहाँ है? वो है देहरादून में। ठीक है, आगे प्रश्न है 2005 के अनुसार, तो ये है करंट अफेयर, इसको नहीं देखते हैं, लेकिन वन से जुड़ी हुई जो हाल ही रिपोर्ट आई है उसको आप लोग जरूर देखिएगा। वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखेंगे, और ये है बांज एवं जो है चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंधन की प्रमुख जो है प्रजाति है? देखो क्या है, बाज ओक जिसे कहा जाता है, एवं चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो किसकी हैं? वो है हिमालयी आंध्र पवन जो है पर्वतीय वन की। ठीक है, तो किसकी? हिमालयी आंध्र पर्वतीय वन। इसके अलावा अब यहाँ पे कूट वाला प्रश्न है हमारा, ये है हिमालय में विभिन्न वन पेटियां एवं एक विशेष ऊंचाइयों के अंतर्गत होते हैं। तो हिमालय में विभिन्न वन पेटियां एवं एक विशेष ऊंचाइयों के अंतर्गत होती हैं, और कारण क्या है इसका? कि जलवायु विभिन्नताओं के कारण हिमालय में भिन्न प्रकार की वन पेटियां पाई जाती हैं। तो ये भी सही है, तो A और R सही है और AR की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन कहाँ पाया जाएगा? ज्वारीय वन में। आगे प्रश्न है, भारत में वन, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है तो उसको रहने देते हैं, लेकिन अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई उसको आप लोगों को जरूर देखना है। 16 वन का संबंध है, तो 16 वन का संबंध किससे है? दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। पश्चिमी भारत की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो है बाहुल्य होता है? कौन सा होता है? देवदार। आगे प्रश्न, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो खैर किस प्रकार के वन में पाया जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय वनों का एक प्रकार है। ठीक है, वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? देहरादून में। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, तो कहाँ मिलता है? देखो, भोजपत्र ना उत्तराखंड में सबसे ऊपरी इलाकों में मिलता है, तो कहाँ मिलेगा? हिमालय में। ठीक है, इसके अलावा और सब तो निचले इलाके में है। और निम्न में से कौन सा भारत में
नवीनीकरण के प्रभाव नहीं है, तो नवीनीकरण का प्रभाव कौन सा नहीं होगा, नगरीकरण नहीं होगा, इसके अलावा और सब हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो कौन सा होता है, वो होता है देवदार। ठीक है, इसमें से बात कर रहा है, इसमें से कौन सा सर्वाधिक ऊंचाई पर होगा, देवदार, जैसे भोजपत्र भी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जंगल के आग के नाम से जाना जाता है, तो किसे, पलाश को। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य फैनी चक्रवात, ये भी करंट अफेयर है तो इसको रहने देते हैं, इसके अलावा वर्तमान में जो भी करंट अफेयर है आपको जरूर देखने हैं। आगे है, राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, प्रबंधन प्राधिकरण, तो हुई थी 2005 में। आगे प्रश्न है, किस राज्य में भूस्खलन की समस्या सर्वाधिक होती है। देखो, जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे क्या होता है, भूस्खलन बहुत ज्यादा होता है, तो कौन सा होगा, उत्तराखंड में। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, अधिकांश पौधों की वृद्धि के लिए जो है सर्वोत्तम मृदा है, तो कौन सी मृदा है, वो है दोमट। ठीक है, दोमट मृदा है। और मिट्टी से रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न आते हैं। सल्यूरिन शैली निम्नलिखित शैल तंत्रों क्रमों में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वो है द्रविड़ीयन शैल तंत्र से। आगे देखेंगे, काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप से मिलती है, तो कहाँ पे मिलती है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा भारत में उत्तरी विशाल मैदान को बांगर है, तो बांगर कहाँ पर है, वो है पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, खादर किसको, नई वाली को। किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है, तो सबसे कम कहाँ पर है, वो है तमिलनाडु में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो रूपांतरित चट्टान कौन सी नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट कौन सी है, ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टान। आगे देखेंगे, आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल है, तो कौन सा है, वो है धारवाड़ शैल। निम्न में से कपास फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो कौन सी मिट्टी होती है, वो होती है काली कपास मिट्टी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है, तो सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, निस नहीं है, चूना पत्थर है, बालू पत्थर और शैल भी है। कांति चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा कांति चट्टान का, डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट नहीं है। खादर का अर्थ होता है, खादर का क्या होता है, नई जलोढ़ मृदा, और बांगर का क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मृदा। सिंचाई है उसका आ गया। प्रश्न है, बोंग बांध किस नदी पर निर्मित है, तो पोंग बांध कहाँ पर है, पोंग हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बोंग नहीं पोंग है, तो पोंग बांध कहाँ पर है, तो पोंग है हमारा व्यास नदी पर। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा एक व्यास पर है, तो व्यास पर कौन सा है, वो है पोंग। देखो, यही क्वेश्चन रिपीट है, ये भी रिपीट, ये भी रिपीट। आगे देखेंगे, उत्तर भारत में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में जल जो है जलालावन अतिशय सिंचाई से संबंध एक गंभीर समस्या है। ठीक है, गंभीर समस्या है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का इसका हालिया उदाहरण है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम का करंट अफेयर होगा, लेकिन इसका आंसर केवल ए है। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना अवस्थित है, तो मयूराक्षी परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो मयूराक्षी परियोजना है हमारी पश्चिम बंगाल में। आगे प्रश्न है, जो है ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, ओबरा बांध। ठीक है, ओबरा, तो ओबरा बांध कहाँ पर बनाया गया, रिहंद पर। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा पर है। आगे प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर बना हुआ है। आगे प्रश्न है, जिस नदी पर कोटेश्वर बांध है, तो कोटेश्वर बांध किस पर है, भागीरथी पर। गांधी सागर बांध हिस्सा है, गांधी सागर बांध किसका है, चंबल परियोजना का। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी के लिए पानी लाती है, तो किसके लिए, व्यास और सतलज। हरिके बैराज गांधी इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है, तो किन नदियों के, व्यास और सतलज। निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूरक्षण के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर। हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है, तो हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है, महानदी का। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है कितनी है, 226 यानी कि 226 मीटर। कौन सा राज्य समूह जो है भाखड़ा नागल परियोजना में जल प्राप्त करता है, तो कौन सा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, ये वाला होगा। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है, तो किस पर है, चिनाब पर। कालागाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो कालागाड़ राम गंगा पर बना हुआ है। ठीक है,
तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? सिक्किम में। पार्सल फ्ल्यूम, जो फ्ल्यूम है उपकरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो किसके? सिंचाई जल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो कौन सी है? नर्मदा। आगे प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार, एक सेकंड, कौन सा है? हाँ, विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है, कौन सा है? वो है पंजाब। इसके अलावा नागार्जुन बांध, सागर बांध स्थित है। नागार्जुन कहाँ पर है? वो है देखो, वो है हमारा आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं और नदियाँ दी गई हैं और यहाँ पे संबंधित प्रदेश दिए गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें क्या है ना, प्रश्न ये है, देखो, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में है और तुंगभद्रा नदी पर। पांचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। गंडक नदी पर है, बिहार उत्तर प्रदेश में। कोसी नदी पर है, बिहार में। उकाई गुजरात और ताप्ती में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली उकाई काफ़ी पूछी जाती है। माही नदी पर है, गुजरात और राजस्थान। साबरमती परियोजना गुजरात में है, साबरमती पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना बंगाल व झारखंड में है, दामोदर नदी पर। तो ये महत्वपूर्ण थे, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक। आगे देखेंगे, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान है, तो कहाँ पर है? वो है हरिद्वार में। अब यहाँ पे खनिज और ऊर्जा संसाधन से जुड़े प्रश्न। पहला है, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है? तो सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ होगा? राजस्थान में। ठीक है। भारत का सर्वाधिक खनिज तेल उत्पादन करने वाला कौन सा है? महाराष्ट्र। आगे प्रश्न है, एरिड शोध संस्थान कहाँ है? एरिड कहाँ है? जोधपुर में। भारत में लौह अयस्क में जो है बृहत्तम उत्पादक राज्य का नाम बताइए, कौन सा है? उड़ीसा। मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत एवं निम्न में से किस देश के बीच समझौता मंजूरी की? उस टाइम का करंट अफेयर था, लेकिन उज्बेकिस्तान इसका आंसर है। ठीक है। भारत ने हाल ही में निम्न में से किस नदी के साथ अक्षय ऊर्जा के साथ संयुक्त रूप से समूह की पहली बैठक की है? देखो, ये ना उस टाइम का करंट अफेयर था, तो इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? बहरीन के साथ। ठीक है, बहरीन के साथ। बहरीन था, बहरीन, हाँ बहरीन है। आगे देखिए, बॉक्साइट किस धातु तत्व का एक अयस्क है? तो किसका है? वो है एल्यूमिनियम का। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में निम्नलिखित में से ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भाग किसका है? तो किसका है? वो है तापीय ऊर्जा का। अटलांटिक में भारत के तीसरे शोध संस्थान का, देखो, पहला ये है, दूसरा मैत्री है, तीसरा कौन है? भारती। तो कौन सा होगा? भारती। ठीक है। आगे प्रश्न है, अब इसमें से हमें बताना है, देखो, कोयला क्या होता है? देखो, कोयले का क्या होगा? कोयले का बोला है, तो कोयले का होगा हमारा तापीय ग्रह, तापी चीज़ें ज़्यादा करते हैं। चूना पत्थर सीमेंट से जुड़ा हुआ है। हेमेटाइट किस चीज़ के लिए? हेमेटाइट है लोह के अयस्क के लिए। यूरेनियम किसका होता है? रेडियोधर्मी पदार्थ है। यूरेनियम क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है, बेलाडीला निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए खनिज है? वो खनिज के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। भारत में प्रमुख सोना उत्पादक राज्य है, कौन सा है? कर्नाटक। सिंगरौली कोयला की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। महत्वपूर्ण है। ठीक है। निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है डुमका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? तो कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से किस नगरी को भारत की सिलिकॉन वैली में समीकृत किया गया है? सिलिकॉन वैली यहाँ पे बोला गया है, तो कौन सा है? बेंगलोर। आगे देखेंगे, भारत का सबसे पुरानी तेल संस्थान कहाँ है? देखो, डिगबोई में है। कहाँ है ये? डिगबोई, असम में है। आगे देखेंगे, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है, तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है। निम्न में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति नहीं है? तो कौन से अणु में विद्युत शक्ति नहीं है? किस में नहीं है? खोपोली में नहीं, खोपोली। ठीक है। कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नुमालीगढ़ तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है? वो है असम में। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा तैरता व ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखो, ये ना थोड़ा सा गलत आंसर था, सबको मिल गया था इसका आंसर। इवन आप लोगों को इसका पता होगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर।
प्रश्न ये है, भारत का सबसे बड़ा तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित किया गया है? जैसे तमिलनाडु इन्होंने बोला है, तमिलनाडु इन्होंने मतलब कि जो एक आंसर सीट आई थी ना उससे पहले वाली में, मतलब आयोग ने पहली बार उसको माना था, लेकिन बाद में जो है इसको फिर सबको आंसर दे दिया था उस टाइम पे, ठीक है, सबको आंसर यानी कि सबको नंबर मिल गए थे जब इस पर वो किया था, क्लेम किया था। खैर, इसका ये वाला जो इन्होंने लिखा हुआ है तेलंगाना, वही है या नहीं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा ये उस टाइम का करंट अफेयर भी है, तो अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसी टाइम पे बना हुआ था, ठीक है, वैसे तो बड़ा है, पता होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो कहाँ है? वो है रानीगंज में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक का यहाँ पे बात हो रही तो आंध्र प्रदेश में है। मेलाकाइट खनिज है। मेलाकाइट क्या है? एक तांबे की खनिज है ना, तो तांबा होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे, भारत में निम्नलिखित स्थानों में हट्टी, कोलार और रामगिरी में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है? वो पाई जाती है सोना, ठीक है। वैसे सर्वाधिक तो कर्नाटक में पाई ही जाती है। निम्न में से सर्वोच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट, आपने सुना होगा कई बार, तो एंथ्रेसाइट इसका आंसर है। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तांबे का कौन सा है? मध्य प्रदेश। पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है किस पर? ऑक्टेन संख्या पर। निम्नलिखित में से कौन सी तेल पेट्रोलियम जो है शोधनशाला नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जमशेदपुर वाली नहीं है, बैरोनी भी है, डिगबोई भी है। डिगबोई तो काफी फेमस है ना, आगे देखेंगे, असम में डिगबोई, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन, देखो अणु शक्ति स्टेशन वो भी सबसे पुराना पूछा है, तो कहाँ है? तारापुर में। निम्न में से कौन सा खनिज जो है कोडुराइट अंतर्वेधी चट्टान से संबंधित है? तो कौन सा है? मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज। भारत में निम्नलिखित तटों में से किस पर औसतन समुद्र पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? चेन्नई में। आगे प्रश्न है हमारा, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो लुनेज की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि गुजरात में है, ठीक है, खंबात वाले इलाके में। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो किससे है? लो अयस्क। निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा? झारखंड। भारत चावल शोध संस्थान स्थित है, तो भारतीय चावल जो शोध संस्थान है वो कहाँ पर है? वो है कटक में। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? तो कहाँ पर है? वो है झारखंड में। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, ठीक है। अब ये तो वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है ना, ए और बी सी डी इनमें से किस पर मानचित्र में सही नहीं दर्शाया गया है? डी को कर्णपुरा बोल दिया, तो ये गलत है, ठीक है। आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, यूकेपीएससी 2014 में पूछा गया था, ठीक है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? अभ्रक के लिए। भारत का पिट्सबर्ग है, क्या है? जमशेदपुर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। कोयला सर्वाधिक मिलता है भाई वहाँ पे, ठीक है। आगे देखेंगे, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो क्या है ऊर्जा? कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने का खतरा, ऊर्जा संकट यही होता है। आगे देखेंगे, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। रिपीटेड प्रश्न है, इससे पहले भी पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में जो है जैतापुर नाभिकीय संयंत्र स्थित है? तो कहाँ पर है? वो है महाराष्ट्र में। अब देखो ये वाला बताना है, ठीक है। इसमें क्या है, भारत सरकार ने खनिज भंडारकों की खोज करने के लिए निम्न में से किस संस्था की स्थापना की? तो किसके लिए? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? बोला है, बोकारो नहीं है, ठीक है। ये भी है, कुल्टी भी है, हीरानगर भी है। आगे देखेंगे, अब बोकारो कहाँ है ये भी तो पता होना चाहिए, झारखंड में, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश विश्व का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? चीन। वेरी इजी प्रश्न। आगे है, MRTP अधिनियम 1969 को प्रतियोगी अधिनियम 2002 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, जो प्रभावी वर्ष है कौन सा? 2009, ठीक है।
आगे देखेंगे, केंद्र सरकार ने पंचक्की घराट को लघु उद्योग का दर्जा दिया है। तो लघु उद्योग का जो दर्जा दिया था कब दिया था? 2001 को। ठीक है, आगे देखेंगे, बोकारो स्टील संयंत्र निम्न विकास निम्न में से किसके सहयोग के द्वारा किया गया था? रूस के सहयोग से। निम्न में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? अब यहाँ पे नहीं पहचाना जाता है तो कौन सा? रत्नगिरी नहीं पहचाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक मूलभूत उद्योग नहीं है बोला है? तो कौन सा नहीं है? चमड़ा नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, देतारी स्टील प्लांट निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है? तो कहाँ पर है? उड़ीसा में देतारी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, तो कहाँ पर है? पेराम्बूर में। वह शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है, वह शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है, मुंबई। डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? लुधियाना, हौजरी के लिए। हाँ, ये तो इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कैमूर यानी कि कैमोर भी जिसे कहा जाता है नामक स्थान सुप्रसिद्ध है, किस चीज के लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। ठीक है, इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है, कहाँ है? मुंबई में। अब इसमें से हमें बताना है, तो पहला कौन सा है? उर्वरक। तो उर्वरक कौन सा है? श्री गंगानगर। आगे है कांच, तो कांच किसके लिए? कांच होगा उदयपुर के लिए। आगे सीमेंट, तो सीमेंट का क्या है? उदयपुर होगा। और कृत्रिम रेशम कहाँ है? कोटा। ठीक है, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मंडुआ डीह में। ठीक है, मडुआ डीह में। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, ये भी अभी रिपीटेड था, सूती कपड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे, परिवहन से जुड़े प्रश्न आगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो प्राकृतिक पूछा है हमसे, एक सेकेंड, प्राकृतिक पूछा है हमसे, नहीं है भी बोला है, तो कौन सा? चेन्नई नहीं है। ठीक है, मुंबई है, कंडला भी है और कोच्चि भी है। किस पर्वत श्रृंखला से होकर कोकर्ण रेल मार्ग गुजरता है? कोकर्ण रेल मार्ग, देखो, कोकर्ण, कन्नड़, मालाबार और कोरोमंडल। ठीक है, अब मैंने ऐसे बताया था, तो पश्चिमी घाट से होता है ना, तो पश्चिमी घाट होगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये वाला देखना है, इसमें से कौन सा है? ठीक है, इसमें से इन्होंने बोला है कौन सा सुमलित नहीं है बोला है। देखो, उत्तर पूर्वी रेल गोरखपुर। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेल। ठीक है, पूर्वी रेल कोलकाता और दक्षिण पूर्वी मध्य बिलासपुर। लेकिन यहाँ पे भुवनेश्वर लिखा है दक्षिण पूर्वी, यानी कि दक्षिण ये है, ये दक्षिण है, और दक्षिण का पूर्वी, दक्षिण पूर्वी वाला ये भी कोलकाता में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। हाँ देखो, कोलकाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है? तो जयपुर में। उत्तर पश्चिमी रेलवे, देखो ये वाला इलाका है, तो ये उत्तर पश्चिमी है ना, तो ये इधर पे उत्तर पश्चिमी रेलवे का कहाँ पर है? वो है जयपुर में। ठीक है, ऐसे मैपिंग से करोगे ना काफ़ी इजीली हो जाएगा। जहाज निर्माण यार्ड मझगांव डाक स्थित है, तो कौन सा है? मझगांव डॉक, तो मझगांव डॉक है। ठीक है, ये डाक बोली थी मैं इसकी, ये है डॉक। ये लिटरली बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। प्रश्न है कि जहाज निर्माण यार्ड मझगांव डॉक जो है ना, ये कहाँ है? मुंबई में। जैसे ज़्यादातर ये सब चीज़ें वहीं होती है। आगे है हमारा, भारत में निम्नलिखित पत्तनों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? और कूटी में उसमें जो है सूची में दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो कौन सा? देखो, कोच्चि है और जो है टूटीकोरियन है। ठीक है, तो टूटीकोरियन नहीं होगा, नहीं, टूटीकोरियन तो नहीं है, मुंबई और कोच्चि है। इजी था ये वाला क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा भबरी गई थी मैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अंतरस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI, लेकिन जिस तरीके से अभी हम इस क्वेश्चन में भबरी गए थे ना, ऐसा हमें एग्जाम पेपर में नहीं करना है। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया है, तो बस कंठस्थ होना इस क्वेश्चन में। ठीक है, अभी ने बोला है प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन कौन सा है? एक सेकेंड, कौन कौन सा है? कोच्चि और कौन सा है? मुंबई। आगे देखेंगे, अंतरस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI क्या संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? नोएडा में। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है? तो कहाँ पर है? केरला में। आगे है, राजा सासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कहाँ है? अमृतसर में।
ये उस टाइम का करंट अफेयर है, इसको रहने देते हैं। नहावा सेवा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर है? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्गों में स्वर्णिम चतुर्भुज में अवस्थित नहीं है? कन्याकुमारी नहीं होगा, ठीक है। भुवनेश्वर है, सूरत है, आगरा है। आगे है, अब सबसे पहले है उलप्पी। तो उलप्पी कहाँ है? ये है केरल में। आगे है एन्नौर। एन्नौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और पाराद्वीप है, पाराद्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। और जो है काकीनाडा है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बंदरगाह है और उसके वो हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू भी एक जड़ है, मूली भी है, चुकंदर भी है, गाजर भी है। नहीं, चुकंदर भी है, ये सब एक ही उसके हैं। देखो, आलू नहीं है ना, क्योंकि मूली, चुकंदर और गाजर सेम होते हैं, ऐसे तो होते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और ऐसी मूली हो गई, तो आलू इसमें भिन्न है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जहां अवस्थित है वह जगह है, तो कहाँ है? वो है नई दिल्ली। गेहूं का काला रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? गेहूं का काला रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? वह है, किसके द्वारा होता है? पैक्सीनिया के द्वारा, पैक्सीनिया ग्रैमिनिस के द्वारा। पैक्सीनिया रोकोनी ये लिखा है, ये गलत है, ठीक है। क्या होता है? ग्रैमिनिस के द्वारा। पैक्सीनिया तो क्या है? गेहूं का काला रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? पैक्सीनिया ग्रैमिनिस। आगे है, सोनालिका राज्य अनाज का, सोनालिका किस अनाज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? किसकी? गेहूं की। सरबती सोनोरा किस किस्म में है? तो किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। राष्ट्रीय शीत जल मस्तकीय अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पर है? वो है भीमताल, नैनीताल में। कपास के पौधे में कपास रेशा प्राप्त किया जाता है, तो बीजावरण से। किससे? बीजावरण से प्राप्त किया जाता है। विश्व में कृषि कार्य अधिकांश होता है, तो कहते हैं नदी घाटियों में होता है, क्योंकि वहीं पर पानी ज़्यादा होगा ना। भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन सा एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसल है जो भूजल पर सर्वाधिक निर्भर करती है? तो चावल और गन्ना ऐसा ना कि सबसे ज़्यादा पानी चाहिए रहता है। निम्न में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? तो कौन सी है? वो है कश्मीर। रंधावा ने भारत को कितने वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? देखो, ये भी पढ़ लेना है, रंधावा का वृहद कृषि प्रदेश, ठीक है। तो कितने में किया है? वो किया 5 में। कौन कौन से हैं? पहला शीतोष्ण हिमालय प्रदेश, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, तो 5 हो गए। दलहनी प्रदेशों द्वारा नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण के लिए क्या उत्तरदायी है? तो क्या उत्तरदायी है? उसके लिए है राइजोबिया। आगे है, भारत में हरित क्रांति के लिए जो है वास्तुविद के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती? तो कौन सी नहीं उगाई जाती? जौ और सरसों। इसका प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में संचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किसका होगा? पंजाब का। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? केरल। केरल में रबड़ ज़्यादा होता है। निम्न में से कौन सा एक खरीफ फसल है? तो कौन सा है? धान भी है, मडुआ भी, झंगोरा भी है, तो ये सभी। झंगोरा क्या है? खरीफ है। आगे है, निम्न पदों में किसका संबंध मधुमक्खी पालन से है? तो किसका है? एपीकल्चर से। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी, 17 नवंबर 1960। झूम खेती को डैश भी कहा जाता है, स्थानांतरण खेती। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी है? हल्की, चिकनी और कछारी मृदा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो किसे? एजोला को, ठीक है। कौन सा मसाला भारत में काला सोने के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है? वो है काली मिर्च। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। रेशम कीट पालक को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक
देश गेहूं और चावल दोनों संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन सा है? चीन। दुग्ध उत्पादन में किस देश को प्रथम स्थान है? तो किसका है? वो है भारत को। ठीक है, भारत को प्रथम स्थान मिला है इसमें, है अभी भी ऐसी वर्तमान में भी। मुख्य फसल के नष्ट हो जाने पर उसके बाद उगाई जाने वाली फसल को कहते हैं? आच्छादित फसल। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? कुरियन वर्गीस। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है तो पौधे को उगाने के लिए। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। उत्तरी सरकार में मेथा की फसल की रोपाई का सही समय है? 15 जनवरी 30 फरवरी तक। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जाती हैं वह है, तो वह क्या है? 15। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से किसे ज्ञात करने हेतु जलडाहल विधि अपनाई जाती है? वह क्या है? पौधे अथवा मृदा की नाइट्रोजन की मात्रा। अजोला में जिन्हें मध्य सहजीविका होती है वे हैं, तो वे क्या हैं? फन और शैवाल। निम्न में से कौन सा तृणनाशी बुवाई के पूर्वी खेतों में जोतकर मिला दिया जाता है? तो फ्लोक्लोरेलिन। ठीक है। निम्न में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तरांचल के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो कौन सा है? धान, गेहूं, मडवा, पड़ती। निम्न में से किसके दोनों में तेल की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो सोयाबीन में। निम्न में से कौन सी फसल ग्रीष्म में उगाई जाने वाली मक्का के चारे को फसल के साथ जो है मिलवा फसल के रूप में बोई जाती है? निम्न में से कौन सी फसल ग्रीष्म में उगाई जाने वाली मक्का के चारे को फसल के साथ मिलवा फसल के रूप में बोई जाती है? तो कौन सी है? लोबिया। ठीक है, अब कूट वाला प्रश्न दिया है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं ऐसे। इसका तो ये है एक डाइकोन्स का जूट, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ लेता फसल के बारे में। तो ओलिटोरियस क्या होता है? गेहूं। और साइट्रोटा क्या होता है? मेथा। अर्बोरियम क्या होता है? कपास। और डाइकार्स क्या होता है? जूट। ठीक है, आगे प्रश्न है। दुग्ध का जो है पाश्चुरीकरण होता है सूक्ष्म जीवों को मारने हेतु। अंगोरा ऊन प्राप्त होती है तो खरगोश से। ICAR मतलब है, तो ICAR का मतलब क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? केरल। इंपॉर्टेंट था ये भी। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है केचुए को कहा जाता है, और इसको दोस्त भी कहा जाता है किसान का। समानांतर फसल एक उदाहरण है किस चीज़ का? गेहूं और उसका उदाहरण है। ठीक है, गेहूं और सरसों का। सब्जी के लिए काम आने वाली पौधों के अध्ययन को कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। फसल चक्र आवश्यक है? फसल चक्र मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु। ठीक है, आगे देखेंगे। फलीदार जो है पादपों को जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले निर्तजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, कौन से? सहजीवी। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की कौन सी नहीं है? भिंडी नहीं है। निम्न में से किसके साथ जो है मिलाने से इंजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? तो गोबर। निम्न राज्यों में डैश को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अच्छा है। कहाँ नहीं होगा? हरियाणा भी है ही अच्छा खासा है। सिक्किम पर्वतीय इलाका है ना ज़्यादा। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को डैश में संग्रहित किया जाता है? तरल नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो धान का कटोरा कौन सा क्षेत्र कहलाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहनी फसल है? तो तिलहनी फसल कौन सी है? वो है सूरजमुखी। झूम है, झूम क्या है? एक कृषि है। ठीक है, सर्वप्रथम किसने ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? विलियम कॉर्ड ने।
निम्नलिखित में से कौन सा देश अरंडक तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? कौन सा है? भारत। मानव जाति से पूछेंगे। देखो टोडा कहाँ पाई जाती है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा युग्म सुमेलित है बोला है, ठीक है, तो चलो देख लेते कौन सा है। देखो टोडा तमिलनाडु, बिल्कुल सही। जारवा झारखंड नहीं, गलत है ये वाला। और गारसिया पाई जाती है राजस्थान में, गारसिया, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 होगा इसका आंसर। हाँ देखो, टोंडा तमिलनाडु में, जारवा अंडमान निकोबार में, गरसिया राजस्थान में, और असूर कहाँ? झारखंड में। चलो ठीक है। लावा मृदा जो है सामान्यतः पाई जाती है, तो लावा मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। 1962 चीन युद्ध में पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो भूटिया। किस जनजाति को शौका के नाम से जाना जाता है? भूटिया को जाना जाता है। ओहाम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी, और काफ़ी इजी प्रश्न, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीप में रहती है? तो कौन सी? जारवा जाति रहती है, जारवा। भरारा संबंधित है तो किससे? थारू जनजाति से। भरारा थारू जनजाति से संबंधित है। भरारी चिकित्सक का काम भी करते हैं, और थारू जनजाति भारत और नेपाल में पाई जाती है, मुख्यतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अब देखो भरारा ध्यान में रखना भाई, भरारा से रिलेटेड, ठीक है। भरारा संबंधित है किससे? थारू जनजाति से। किसी दूसरे व्यक्ति को संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है? किसी दूसरे व्यक्ति का संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है? अतिचार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शेरपा नेपाल, टोडा दक्षिण भारत, ठीक है, थारू उत्तरांचल, ठीक है, जुलू उड़ीसा लिखा है, नहीं, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। लेपचा और हो जनजाति सामान्यतः भारत में कहाँ पाई जाती है? तो लेपचा और हो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है उत्तर पूर्वी भारत में। निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस टाइम पे गलत हो गया था, क्योंकि सबको इसके आंसर मिले थे, लेकिन आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है। जुआंग क्या है? जुआंग कहाँ है? उड़ीसा में। राज्य उत्तरकाशी में, कुकी मणिपुर में, और गरसिया राजस्थान में, ठीक है। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा मानव विकास की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ा है? तो कौन सा सबसे अधिक पिछड़ा है? बिहार, ठीक है। भारत में किस राज्य में अगस्त 2017 में कोकोनट पाम को राज्य वृक्ष घोषित किया? तो किसे? गोवा को। आगे प्रश्न हमारे, निम्न में से कौन सा नगर गंगा तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आगरा। आगे देखेंगे। बन्नी ग्रासलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ स्थित है? वो है गुजरात में। आगे देखेंगे। भारतीय सुदूर जनवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? देहरादून में। एक सेकेंड। भारतीय सुदूर संवेदन, हाँ तो संवेदन है ना, ये तो रिमोट सेंसिंग था ये ना। ये कई बार पूछा है मुझे, इसका हिंदी थोड़ा गलत लग रहा है, आप लोग देख लेना। एक्चुअली ना कुछ चीज़ें मुझे हिंदी में लिटरली थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। कई लोग बोलते हैं आपको हिंदी नहीं आती क्या, कमेंट में बोलते हैं कई लोग। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसी ना, मुझे हिंदी को कुछ वर्ड समझने में दिक्कत होती है, तो इसलिए कई बार इंग्लिश में पढ़ना होता है। अब यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लोकेटेड कहाँ है? ये है देहरादून में, ईजी है, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे। गुजरात में जो है मोरबी डैम जलाशय फटने की घटना किस वर्ष हुई थी? उस टाइम का मतलब, वैसे तो ये वही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1979 में। आगे है, जलागम प्रबंधन सफलतापूर्वक रोक सकता है? तो किस चीज़ को रोक सकता है? मैदानी इलाकों में बाढ़ को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उपनगर भारत का चौथा धूम्रपान रहित नगर घोषित हुआ है? तो कौन सा? शिमला। झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? रांची, झारखंड की रांची है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है बोला है? तो कौन सा नहीं है? भुवनेश्वर नहीं है, और सब तो राजधानियां हैं, ठीक है। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन सा राज्य है? कावेरी जल विवाद की यहाँ पे बात हो रही है, तो कावेरी जल विवाद में कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी और केरल, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। ये कौन सा है? कावेरी जल विवाद। देखो रिपीटेड भी आ सकता है भाई। कावेरी जल विवाद है तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी और केरल, ठीक है। भारत में कितने पिन क्षेत्रों में विभाजित किए गए हैं? तो कितने? 8। भारत में जो है सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? वो भी है देहरादून में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो कहाँ पर? कन्याकुमारी में।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो मिजोरम की आइजोल लिखा हुआ है यहाँ पे। कौन सुमेलित है बोला है, एक सेकेंड। प्रश्न ये है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अब सुमेलित है बोला तभी तो मिजोरम की आइजोल होगी ना। असम की दिसपुर होती है, मेघालय की शिलोंग, नागालैंड की क्या होती है? कोहिमा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी सुमेलित है बोला है, तो कौन सी सुमेलित है? वो है मिजोरम की आइजोल। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। और उत्तराखंड का भूगोल वाली वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपने नहीं देखी जाके जरूर देखिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, मुझे थोड़ा सा हिंदी के कुछ वर्ड समझने में दिक्कत होती है, उसे मैं इंग्लिश में करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।